नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा दक्षिण दिल्ली जिला में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के अरुण कंवर जी हैं, जो कि कोषाध्यक्ष हैं मदनगिर वार्ड से। आइए इनसे सीधी चर्चा करते हैं। सर, आपकी क्या प्रक्रिया है? अब जैसे पहलगाम अटैक लगातार आप देख रहे हैं चल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दुखद घटना हुई है जो भी हुई है। इससे पूरा सारा हिंदू समाज या पूरे हिंदुस्तानी या जो भारत माता की जय कहने में घबराते नहीं है, तो उनके तो दिलों में बहुत दुख है इस बात का। हाँ, जो भारत माता की जय कहने में शर्माते हैं या वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं, शायद उनके मन में ना हो, अच्छा। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। और आप जानते हैं कि विदेशों से भी और देश से सब जगह से प्रतिक्रिया आ रहे हैं इस बारे में। तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, और ले भी लिया मेरे हिसाब से। जो सेनाओं को छूट भी दे दी गई है, तो सेना को छूट दे दी है। सबसे पहले देखिए, जो जो हमारी 6 नदियाँ जो पाकिस्तान जाती थी, वो उसको डाइवर्ट करना, धीरे धीरे उसको अब कर देंगे डाइवर्ट। जी। इंडिया में वैसे ही पानी की खपत बहुत है। इंडिया में जब नदियाँ दी थी तो 50 करोड़, आज 140 करोड़ जनसंख्या। तो पानी की जनसंख्या, पानी तो लग ही जाएगा, बस उसको धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसको वो फ्यूचर में भी देखने पड़ेंगे कि उसका कोई माइनस पॉइंट ना हो, तो इसलिए उस पर भी किया जाएगा। लेकिन ये भी पहला हमला कर दिया हम लोगों तो जवाब दे दिया मोदी ने जी। जो 1960 से आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको नदियाँ वहाँ से हम वापस ले सके, ये इन्होंने करके दिखाया। और क्या लगता है, और भी ठोस कदम रहेंगे मोदी जी के? बिल्कुल, चाहे कैसे भी राजनीतिक प्रेशर हो, चाहे कैसा प्रेशर हो, चाहे हाथ जैसे हथियारों से हो, वो बदला जरूर लिया जाएगा। अब वो समय नहीं है। पहले घटना होती थी, बम फटते थे, तो छोड़ दिया जाता था कि इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तब देखा जाएगा, मगर अब ऐसा नहीं है। अब तुरंत कार्रवाई वाला काम है। ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं आएगा कि आज तुरंत के तुरंत कार्रवाई। अब सरकार आपकी, अब तो पूरी दिल्ली में भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर भी राजकपाल जी बन गए हैं मुख्यमंत्री, महिला रेखा गुप्ता जी भी लगातार देख रहे हैं, निरीक्षण कर रही हैं। तो क्या सा देखते हैं दिल्ली की राजनीति? देखो, सबसे पहले तो जनता का बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने समझा कि कौन ज़रूरी है देश के लिए, देश के लिए क्या ज़रूरी है। आज जनता समझने लग गई है। अंबेडकर नगर हम जरूर बेशक हार गए, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो गया, क्यों लोग समझते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी हैं। तो देखो, सबसे पहले देश जरूरी है, और देश से बड़ा तो कुछ नहीं है। आज हमारे देश में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, राष्ट्रद्रोही है तो उसकी भी कोई जगह नहीं है, कोई देश को तोड़ने वाला है उसकी भी कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। तो अब समय है तरक्की का, और अपने देश को बांध के रखने का। देश को बांधो और देश को तरक्की करो, और मोदी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मैं कहीं जो विरोधी लोग हैं वो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं। कोई अंत नहीं है जी। मैं पीछे साउथ में गया था, वहाँ आज भी पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। अब वो वहाँ पे कुछ है जो एरिया बीजेपी नहीं आ पा रही है। जैसे आप ममता का ही देख लो, ममता बनर्जी जी का कलकत्ता में। आज मैं वहाँ कलकत्ता भी गया, तो वहाँ भी मैं कहता हूँ जगह जगह मुसलमान भरे हुए हैं। चलो, मुसलमान से कोई बात नहीं। जैसे हुमायूं कबीर ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं गंगा में बहा दूंगा, मतलब इनकी हिम्मत देखो ना आप। हिम्मत देखो, बिल्कुल। तो उसकी स्टेटमेंट है, जब लोग देखते हैं उनका इंटरव्यू, तो देखते हैं यार ये कैसा है, ये हिंदुस्तान के अंदर है कि हिंदुस्तान की जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्र जो द्रोही है ना, ऐसे आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है देश में। अब तरक्की का समय है। अब तरक्की का समय है, देश को बांधने का समय, देश को तोड़ने का समय नहीं है। अब किसी भी समय में देश को बांधा जाएगा हमेशा। अब वो समय भूल जाओ। जो भी विरोध करने वाले हैं वो समझदार से समझ जाए कि अब वो समय गया कि तुम अपने वोट बैंक के चक्कर में कोई ऐसी सरकार आएगी जो तुम्हारे फेवर में फिर पक्ष लेगी, तो वो भूल जाओ। अभी जनता जागरूक है। हाँ, अगर कोई गलती से कुछ हो जाएगा तो हम वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये बात मानते हैं इस बात को। तो जब तक देश प्रेमी है, देश के लोग फेवर में लोग रहने वाले हैं, तब तक तो देश का भला ही होने वाला है। बस तब तक विरोधी जो है ना शांत रहें। विरोधी की नहीं चलने वाली। अब तो विपक्षी पार्टी सब एक हो गई है, तो सब विपक्षी, अरे विपक्षी क्या, इन्होंने इंडिया नाम रखा, उसमें भी छेद कर दिए, INDIA करके उनमें छेद कर दिए। इनमें ये तो सब इस सरकार को गिराने की इन्होंने टेक्निक बना रखी है। सरकार गिरेंगे नहीं, लोग जागरूक है, लोग समझ रहे हैं कि देश के लिए कौन सी सरकार जरूरी है, कौन सी सरकार जरूरी नहीं है। सीधी सी बात है। सर, अंबेडकर नगर के बेसिक क्या क्या हालात हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आज के? बेसिक तो रहने ही रहने, वो तो चलो, अब जब जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत है, तो जो बेसिक तो
रहेंगी रहेंगी, उसको धीरे धीरे हल निकाला जाएगा। दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट द्वारा भी निकालेंगे और सब निकलेगा। अच्छा, आप क्या क्या कर रहे हैं इस समय तक सोशल में, किस किस तरह की एक्टिविटी? देखो अभी आयुष्मान कार्ड की तैयारी हो रही है, बिल्कुल है ना। जो वादे करें उन पे कार्रवाई होनी है। जमुना जी जो इस टाइम बहुत गंदी है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। पॉल्यूशन के मैटर में कार्रवाई हो रही है। तो धीरे धीरे सब पे चर्चा हो रही है। बहुत हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं इस पे चर्चा में, और बिल्कुल हर समस्या का हल निकाला जाएगा और ज़रूर निकाला जाएगा। बिल्कुल जो वादे किए पूरे किए जाएंगे। और क्या अपील अपनी जनता में देना चाहते हैं अरुण जी, कुछ मैसेज? बस जो भी आपने भरोसा रखा है बीजेपी पे, तो बीजेपी पे विश्वास रखें, उस पर कायम रहेगी और आपको पूरे वादे भी पूरे किए जाएंगे तसल्ली से, और काम भी पूरा किया जाएगा। आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरे पास भी बहुत रिक्वायरमेंट्स आती है कि वो आयुष्मान कार्ड कब बन रहे हैं या कब बन रहे हैं। उसके धीरे जगह जगह शुरुआत हो गई है, जहाँ जहाँ कैंप लगते हैं। हाँ, महिला का 2500 रुपये हो, जो भी बहनों के लिए काम होगा वो सब किया जाएगा, समय समय पर बिल्कुल किया जाएगा जी। तो यह थे हमारे साथ अरुण कंवर जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।